हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आने वाला जो महीना है जुलाई का, उसमें किस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। किसकी जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, या किसकी शादी हो सकती है, या किसी का गाड़ी लेने का योग भी बन रहा है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ किसी को आने वाले हैं तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ रहेंगी। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डॉक्टर परवेज से जानते हैं कि जुलाई के महीने में क्या परिवर्तन आएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार आशीष जी। कैसे हैं सर आप? हनुमान जी, नीम क्रोली बाबा जी के आशीर्वाद से और दर्शकों की दुआओं से अच्छा हूं। सर आज आप हमें बताइए, मेष लगन से लेके मीन लगन तक जुलाई वाला जो महीना है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे उनको। देखिए आशीष जी, 15 जून से 15 जुलाई तक की प्रेडिक्शन है। 15 जून को जो सन का ट्रांजिट है वो मिथुन राशि में हो जाएगा। जो मेष लगन वाले जो जातक हैं उनके लिए अच्छा समय है। जो कमीशनिंग का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, एक तो खुद बिल्डर होते हैं, एक होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग, मतलब इधर से उधर कराना, वो होता है कमीशनिंग। वो डीलर, प्रॉपर्टी डीलर से थोड़ा सा हटके होता है। कोई लिखाई का काम करना चाहता है, कोई वीजा के लिए करना चाहता है, कोई किसी चीज के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके लिए ये समय बड़ा अनुकूल है। इसके अतिरिक्त कोई करेज दिखाना चाहता है, कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए समय बड़ा अच्छा है। कोई लिखाई का काम करना चाहता है, उसके लिए भी इस समय अच्छा। कोई पेपर लिखना चाहता है, उसके लिए भी समय अच्छा है। कोई किसी कंपटीशंस के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए जो मेष लगन के जातक हैं उनके लिए समय अच्छा है, बशर्ते कि उनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जनरलाइज है। हाँ जी। तो जैसा कि परवेज जी ने अभी बताया कि मेष लगन वाले जातकों के लिए एक तो जो वीज़ा से रिलेटेड या मतलब फॉरेन का जो ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या कोई स्टडी करने जाना चाहता तो उसके लिहाज से समय जो है अच्छा रहेगा। बट वही वाली बात कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर रखा हो, ये नहीं कि परवेज जी ने बोला, क्योंकि ऐसे जो योग हैं वो परवेज जी की कुंडली में भी हैं कि उनका जो विदेश का योग है। बट दिक्कत क्या है कि सर ने अब तक पासपोर्ट नहीं बनवा रखा है, तो इसलिए सर किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कर्म कीजिए। अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप उसके लिए हिलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपको किसी प्लेनेट ने कह दिया बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप पेपर में कुछ मत लिखा, तो प्लेनेट पास थोड़ा करा देगा। सही बात है। आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। कर्म की प्रधानता, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म करता चल, कर्म पर फोकस कर, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। वो प्लेनेट भारी पड़ जाएगा ना, टीचर भारी कर देगा उस प्लेनेट को। हाँ, उसके ऊपर जो नहीं करेगा पेपर में उसके ऊपर भारी कर देगा। तो ओवरऑल जो समय मेष लगन के लिए वो अच्छा है। अब हम चलते हैं अपने अगले लगन की ओर और जानते हैं डॉक्टर प्रवेश से कि वृष लगन वालों के लिए कैसा समय रहेगा। है वर्ष लगन वालों के लिए आशीष जी समय शानदार और जानदार है। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये महीना अकाउंट्स खुलवाने के लिए बहुत अनुकूल है। ज्वेलरी की शॉप के लिए, स्टोन्स का कारोबार करने वालों के लिए अच्छे स्टोन्स मिलने की संभावना, अच्छे स्टोन्स का आदान प्रदान होगा, अच्छा पैसा आएगा। ज्वेलरी वाले हैं उसको ज्वेलरी में पैसा आने की होगा। बैंकिंग क्षेत्र में उनके लिए अच्छा समय। और जो लोग कोई भी किसी प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई किया उसके लिए समय अनुकूल है। इसके अलावा जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, बशर्ते कि व्यक्तिगत जन्मांक में कोई दिक्कत ना हो, दशा भुक्ति यंत्र आपको सपोर्ट कर रही हो। जो लंबे समय से इंतजार पाठ जो हो रहे थे उनके लिए समय अनुकूल है। शादी के लिए भी कुछ न कुछ बात बनने के योग हैं। तो सर जो वृष लगन वालों के लिए आप बता रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, तो ये हर उसमें फील्ड में है या मतलब कुछ स्पेसिफिक के लिए रहेगी ये चीज़ें? तब जिसने अप्लाई किया होगा ना, जिसने एप्लीकेशन भरे होंगे, जिसने अप्लाई किया उसके लिए। ठीक बात है। कोई हेल्थ इश्यू वगैरह देखने को तो ना, इनके लिए कोई हेल्थ इश्यू वगैरह नहीं है। बट ये जनरलाइज है, तो इस चीज़ को आप सब लोग, कुछ चीज़ें इसमें से आपको होती हुई मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अब हम चलते सर अपनी अगले लगन की ओर जो रहेगा मिथुन लगन। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सन का ट्रांजिट उनके लगन से जाएगा, थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव रहेगा। क्योंकि इस दौरान जो मिथुन लगन के जो जातक हैं वो अपना कोई कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पोटेंशियल है जो आप दिखा सकते हैं और उसके अच्छे योग हैं। क्योंकि आप कोई नया काम करेंगे तो आपके ऊपर दबाव रहे। वो जिम का काम कर सकते हैं, कोई भी अपनी ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए भी इस समय अनुकूल है। ओवरऑल जो समय है बेस्ट है इनके लिए। बस थोड़ा सा क्या है कि सेल्फ पे ध्यान रहेंगे, कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस का थोड़ा सा अभाव फील हो सकता है उनको। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और वही वाली बात है, कोई भी चीज़ आप नहीं शुरू करते हैं तो थोड़ा सा एंग्जाइटी स्ट्रेस रहता ही है, क्योंकि नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी और नए शेड्यूल में आपको आना पड़ेगा।
बाकी ओवरऑल जो समय है वो आपके लिए अच्छा है, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप को भी यहाँ से देख सकते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये समय खर्चे का है, उनका 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अब सन का भी ट्रांजिट होकर मिथुन में आ गया है और सन का भी आ गया, तो डबल मतलब दोनों चीज़ों ने वेरीफाई कर दिया। जो कर्क लगन के जातक हैं उनके लिए खर्चा आने का योग है। हाँ, इस दौरान वो विदेश भी जा सकते हैं, कर्क लगन वाले इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, डोनेशन भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, उसकी कौन से कारक तत्वाज को आप यूटिलाइज करेंगे। आप हॉस्पिटल जाएंगे या वहाँ जाकर चैरिटी करके आएंगे, आपका पैसा जाएगा, आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ऑर्नामेंट्स खरीदिए, आभूषण खरीदिए, सोना खरीदिए, पत्नी को गिफ्ट दे दिए, आपकी जेब से जाने वाला। तो स्मार्टली काम कीजिए ताकि चीज़ें आपके घर में हो। आप हॉस्पिटल में जाके आप चैरिटी कराइए, लेकिन चैरिटी ऐसे हॉस्पिटल में करें जहाँ न लेने वाले को पता हो न देने वाले को। सबसे अच्छा दान महादान, गुप्त दान। ये नहीं है कि एक चीज़ दे 10 आदमी उसके साथ फोटो खिंचवा लो, कोई दान नहीं होता, वो पब्लिसिटी होती, वो किसी को लगता भी नहीं। ऊपर वाले को पता है कि ये ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ओवरऑल जो समय है कर्क लगन वाले जातक या जातिकाओं के लिए वो खर्चे के साथ रहेगा, बट वही वाली बात है कि उसमें थोड़ा सा ये कि खर्चा आप किस रूप में कर रहे हैं। या तो कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि पैसा तो निकलना ही है आपकी जेब से, तो उस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप। जैसे सर ने बताया कि हॉस्पिटल वगैरह में कुछ मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है, तो आप एक काम करिए ना, पहले ही हॉस्पिटल में जाके दान दे आइए, ताकि कुछ चीज़ें आपकी बच जाए ऑटोमेटिकली। क्योंकि योग तो देखिए, आप हॉस्पिटल में जाने का है तो आपको जाना तो पड़ेगा, अगर आप वो चीज़ खुद से कर लेंगे तो शायद थोड़ा सा बचाव हो जाएगा उन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट सर आप हमें बताइए सिंह लगन वालों के लिए। जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनके लिए बेनिफिट का टाइम है, गेन्स होंगे, उनको लाभ होगा। चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करें, चाहे मैरिज की संभावना तो मैरिज की संभावना हो जाएगी, रिंग सेरेमनी की संभावना ये, क्योंकि जब भी जीवन में 11th भाव के साथ कोई चीज़ अटैच होती है तो उसको सफलता प्रदान कर देता है। जिनका जॉब में प्रमोशन है उनकी जॉब की प्रमोशन होने की संभावना है, जो जॉब लेना चाहते हैं उनकी जॉब की संभावना बेसिकली बल्ले बल्ले। ओवरऑल जो समय सिंह लगन वालों के लिए भी अच्छा है। बट सर जिस हिसाब से अभी तक हम लगन पे चल रहे हैं, 5 लगन हम अपने कवर कर चुके हैं, सबके लिए अच्छा ही चल रहा समय, मतलब मैं चाहता हूँ ओवरऑल सबके लिए अच्छा ही चले, बट ऐसा कुछ नेगेटिव किसी के लिए जुलाई के महीने में दिख नहीं रहा है अभी। नहीं बताया, कर्क लगन वालों के लिए खर्चे आ रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो उसके लिए सर हाँ थोड़ा सा है, बट लेकिन खर्चा तो देखिए अब वही वाली बात है, तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ तो उन चीज़ों को लेके। लेकिन अच्छा खर्च होगा, अच्छाई के लिए, मोटा खर्चा होगा, अच्छाई के लिए, अच्छाई के लिए खर्चा होगा, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, वो वाली बात है। तो इसमें सर आप हमें अगला बताइए कन्या लगन वालों के लिए। आशीष जी, जो कन्या लगन के लिए 10th हाउस से सन का ट्रांजिट होगा, और जब सन का ट्रांजिट है उनको सोसाइटी में नेम एंड फेम देगा। हो सकता है कि उनका बॉस उनको प्रमाण पत्र दे दे, अप्रिसिएशन दे, लेकिन उसके लिए उनको काम भी करना होगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं करके घर पे 4 पे लेटे, बॉस ने 10 काम दिया आपने किए नहीं, तो प्रमाण पत्र नहीं, फिर दूसरा लेटर भी मिल सकता है। तो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करें। जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, समाज में मान सम्मान मिलेगा, स्टेटस, क्योंकि हर व्यक्ति नेम एंड फेम चाहता है। उनके लिए नेम एंड फेम का समय है, जॉब के लिए अच्छा समय है, प्रमोशंस के लिए अच्छा समय। ये 10-11 जब एक्टिवेट होते हैं आदमी के तभी काम होते हैं। तो ओवरऑल इनके लिए समय अच्छा है। व्यक्तिगत जन्मांक में स्थिति खराब न हो तो, क्योंकि सूर्य से हम महीना डिसाइड करते हैं, जब तक सन 2, 6, 10, 11 से कनेक्ट नहीं होगा प्रमोशन नहीं होगी, जॉब नहीं होगी। तो ये भाव होते हैं पर्टिकुलर, तो जब तक सन की कनेक्टिविटी नहीं हो तो वो घटना घटित नहीं होती। सन से हम महीना डिसाइड करते हैं किसी भी घटना के लिए। तो ओवरऑल जो पीरियड है ओके ही है, इनके लिए भी ऐसा कुछ हो नहीं है कि भाई कुछ खराब है या कुछ बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल रहेगा उनके लिए भी, जो कन्या लगन वाले जाता है उनके लिए समय। आशीष जी, जो हमारा नेक्स्ट लगन है तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट है उनके 9th हाउस है। 9th हाउस होता है लंबी यात्रा होगा, इसमें विदेश यात्रा भी आ जाती है, इसमें देश के दूसरे भाग की यात्रा भी आ जाते हैं, इसमें धार्मिक यात्राएं भी आ जाती। इसके लिए बड़ा समय अनुकूल है। हायर एजुकेशन के लिए समय अनुकूल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त किन्हीं की रिश्ते की बात चल रही हो उनके लिए इस समय अनुकूल है। इसके अतिरिक्त जॉब परिवर्तन का समय है, कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर करें। लेकिन जॉब परिवर्तन को एक्टिवेट कर रहा है, आप कर सकते हैं। हाँ, तो सर जैसे आपने बताया कि जॉब चेंज का ऑप्शन है, तो ये है कि अगर किसी का सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है तो वो इजीली कर ले, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि 9th हाउस को एक्टिवेट किया हुआ है, आपको फादर का सानिध्य प्राप्त होगा, आप पिता की सेवा करें, पिता के हाथों में काम बटाएं, और आप धार्मिक
काम करें, आप लंबी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन में जाना चाहते हैं उनके लिए कंपटीशन के अच्छे योग हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर प्रवेश ने अभी बताया, जो तुला राशि वाले जातक या जातिकाएं हैं उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा है, और कंपटीशंस के जो एग्जाम्स देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो प्रिपेयर करेंगे और तैयारी रखेंगे अपनी, तो उनका उसमें भी सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। बट ये सब जनरलाइज है, आपकी पर्सनल कुंडली को देख के ज़्यादा इसमें चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं। अब हम चलते हैं सर अपने अगले लगन की ओर, और वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट 8th हाउस जनरली बोला जाता है पीड़ा का, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ है? 8-11 की तो अचानक गेंस दे जाएगा ना। अच्छा। 8th हाउस से आपके ट्रांसफॉर्मेशंस का। जो जातक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है रिसर्च पेपर लिखने का। ओके। जो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम कर रहे हैं उनके लिए बच्चा अच्छा अनुकूल समय है। लेकिन जो ये नहीं कर रहे उनको वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरते, दुर्घटना हो सकती है, मानसिक दबाव रहेगा, मेंटली दबाव रहेगा, मानसिक और फिजिकली कुछ न कुछ कष्ट आने की संभावना है, लेकिन हर किसी पे नहीं होगा। अगर उसकी कुंडली में वो दशाएं चल रही हैं तो ये घटना घटित हो सकती है जी। तो वृश्चिक लगन वाले जो जातक या जातिका हैं रिसर्च से रिलेटेड वर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी चीज नहीं, कोई किसी भी चीज का आप एनालिसिस करके उस पर काम कीजिए, विश्लेषण का समय। हाँ। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं उससे पहले आपको रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसको चीज को अमली जामा पहना है, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन का भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि मेंटली थोड़ा सा उनको प्रेशर रह सकता है या फिर थोड़ा फिजिकली भी चोट हो सकती है, तो वाहन ध्यान से चलाएं। 9th हाउस को इसलिए मैंने जोड़ा, वो हायर एजुकेशन का, उसमें रिसर्च होती है। अगर उसके साथ 8th हाउस है तो ये महीना उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब 8th हाउस जिसका वो रिसर्च करेगा तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। दोनों लगन वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट है उनके 7th हाउस से जा रहेगा। जो सेकंड बेबी के लिए प्लान करें उनके लिए अच्छा समय, कोई बिजनेस के लिए करें उनके लिए इस समय अनुकूल है। लेकिन सूर्य की गर्मी आपके स्पाउस के हाउस में है तो थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे का ध्यान रखें, काम के चक्रों में एक दूसरे को भूल ना जाए, क्योंकि आजकल काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओवरऑल अच्छा है, बिजनेस की दृष्टिकोण से अच्छा है। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए सन का ट्रांजिट है उनके 6th हाउस से जाएगा। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है, अपने आप हो जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर निर्णय आने वाला तो आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है तो आप समाज सेवा कीजिए, आपके लिए अच्छा समय। अगर जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हैं तो समाज सेवा कीजिए, क्योंकि उसका 6th हाउस का आप यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और भी अगर कोई भी किसी प्रकार का इस समाज सेवा का है, जो कंपटीशन की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय अनुकूल है। जॉब वालों के लिए भी इस समय अनुकूल है। गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी के साथ जो भी ये काम करेंगे उनके लिए समय अनुकूल है मकर लगन वालों के लिए। हाँ जी, तो अच्छा ही टाइम है। क्योंकि हाँ, मतलब ये देखिएगा कि गलत काम में गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी मत लीजिएगा। हाँ, तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और सर जो नेक्स्ट लगन है अपना कुंभ लगन वाले जातक के लिए कोई लंबे समय से एक साथी को पाना चाह रहे थे, जो युवा थे उनके लिए समय अनुकूल है। उनकी कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर आएगी। जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में शानदार परफॉर्मेंस देंगे। जो सॉफ्टवेयर का, जो डेवलपर का काम है उनका अच्छा काम चलने वाला है। जो पहला बेबी प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है, ट्राई कर लीजिए। जो बहनें प्लानिंग कर रही है लंबे समय से, तो सन उनको इस टाइम पे सपोर्ट करेगा। ओके। तो जो कुंभ लगन वाले हैं उनके लिए ओवरऑल समय बढ़िया है, मतलब क्रिएटिविटी के लिहाज से समय अच्छा है। अगर कोई पार्टनर के रूप में वो देखना चाह रहे हैं तो वो भी ये समय अच्छा है इनके लिए। कुछ नेगेटिव कुछ हो इनके लिए भी? नेगेटिव तो कुछ नहीं। नेगेटिव ये है कि कंपटीशन में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्यार की जहाँ पींगे बढ़ती हैं 6th हाउस का अपोज 12वां हाउस 5th हाउस है, तो उनका मन वहाँ कंपटीशन से हटके प्यार में आएगा तो कंपटीशन से रह जाएंगे। ये जीवन की अलग अलग पार्ट है, दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर प्यार में ज़्यादा कंसंट्रेशन करोगे तो कंपटीशन चला जाएगा। बिल्कुल। और कंपटीशन में ध्यान दोगे तो फिर प्यार चला जाएगा। वो प्यार थोड़ा पीछे हट जा सकता है अगर सफलता मिलेगी तो। सफलता हमारे यहीं बैठे हैं एक टीम मेंबर, हाँ। वो कुंभ लगन गई है। मैंने उनको बताया हुआ है। अच्छा, बता दिया आपने? हाँ, मैंने उनको बताया हुआ है कि उस महीने में बच के रहना, और वो बड़े बच के रह रहे। बिल्कुल।
वो बात नहीं करते, कहते भाई साहब ना, मैं नहीं करूँगा, रिस्क नहीं उठाते। बिल्कुल रिस्क नहीं उठाते। हाँ। तो सर अब हम चलते हैं अपने आखिरी लगन की ओर और जानते हैं मीन लगन वालों के लिए कैसा समय रहेगा। मीन लगन वालों के लिए अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। फोर्थ हाउस एक्टिवेट है। जो युवा प्यार की पींगे बढ़ा रहे, अपने दोस्त से, लड़का हो या लड़की, थोड़ा सा स्मार्टली चले, कोशिश करे इस दौरान माँ की सेवा करे। फोर्थ हाउस एक्टिवेट करना ना, तो जरूरी नहीं कि अपने जो युवा साथी हैं उसके साथ मतभेद करे, झगड़ा करे। अपनी माँ की सेवा करें, घर पर रहे, अच्छा कार्य करें, थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, घर बैठकर काम कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई कंपटीशन देना चाह रहे हैं उसके लिए अच्छा समय है, क्योंकि फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है। तो ओवरऑल इनके लिए समय अनुकूल है। केवल सन के ट्रांजिट के भरोसे ना रहें, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तो कोई प्लेनेट आपको उठा के देने नहीं जाएगा। सही बात है, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ये कर्म अलाइनमेंट पे काम कीजिए, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमें कर्म करने के लिए भगवान ने स्वतंत्र किया हुआ है। आपकी जो डेस्टिनी है उसमें बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप बीमार होने की संभावना, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, तो कुछ तो परसेंट रिलीफ मिल ही जाएगा, कुछ तो मिलेगा। मतलब आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको पता रास्ते में गड्ढा है, अगर आप 100 की स्पीड पे जाओगे तो क्या स्थिति होगी, वो तो सही और 20 की स्पीड पे जाओगे तो क्या स्थिति, बच जाओगे। बच जाओगे। जब गाड़ी हिलेगी नहीं ज़्यादा तो फिर ठीक ठाक। जब आपको पता है कि पैर टूटने का हालात हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए, हो सकता है मोच आगे काम चल जाए। मोच आगे काम चल जाए। तो थैंक यू सो मच सर। और ये था जुलाई महीने के बारे में प्रेडिक्शन कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या क्या परिणाम आपको मिलेंगे, किसकी शादी होगी या किसका है फॉरेन जाने का योग, या फिर कईयों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। न्यू